एक आदर्श जीवन का चित्रण। आदर्श जीवन किसको कहते हैं? हम सबको ऐसे लगता है कि हम तो बहुत ही आदर्श हैं, हम में एक भी खोट नहीं है। तो आदर्श जीवन का चित्रण इस स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में बताया है। ऐसे विषय भगवद गीता में, बाकी भी ग्रंथों में अनेक बार आते हैं। भगवद गीता में ये विषय 3 बार आया है। द्वितीय अध्याय में यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, वहाँ आया है। और 14वें अध्याय में जो गुणातीत पुरुष है, जो 3 गुणों के परे चला गया है, उसके लक्षण आए। ये जो प्रसंग या विषय आता है शास्त्रों में, ये पढ़कर के अन्य व्यक्ति को नापने के लिए, तौलने के लिए नहीं है। देखो, जैसे इसमें कहा है अमुक अमुक है तो देखते आगे, लेकिन वो बाबा जी तो उसमें फिट होते नहीं। साधु संतों का वर्णन उनको नाप तौलने के लिए नहीं है, वो हमारे लिए एक डायरेक्शन है। तो जैसे इसमें बताया है 4 बातें। तो ज्ञानी पुरुष के लिए समाधि क्या है? उसके लिए समाधि ये नहीं है कि पैर बांध करके बैठ गए और लकड़ के जैसे कड़क होके बैठे, घंटों तक बैठ सकते हैं, ये समाधि नहीं है। देखो, इसमें नहीं फंसना है हमको। फिर समाधि का अर्थ क्या बताया उन्होंने? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः। 2 बातें बताई। कितना चाहते हैं हम, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, उसका कोई अंत नहीं। देखो, अब अभी तक जो है वो बहुत है, अभी अलम, अब और नहीं। उसी प्रकार से आत्मन्येवात्मना तुष्टः, खुश होने के लिए किसी अन्य की देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनकी अपेक्षा नहीं। ये 2 बातों को लेकर के जीना, इसको कहते हैं समाधिमय, साधनामय जीवन। तो आपने जिन्होंने सुना है, अब उस चक्कर में मत पड़ना कि हमको ऐसा बैठना है कड़क होकर के और खूब प्राणायाम करना है, फिर ये करो वो करो, जप करो ये, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जीवन 24 घंटे में 24 घंटे जीना पड़ता है। देखो, जिनको अपनी फिगर मेंटेन करनी होती है, वो ऐसे थोड़ी है कि हम फिगर मेंटेन करें तो हमने खाने में कंट्रोल कर लिया। क्या कंट्रोल कर लिया है? हम केवल घास खाएंगे, बाकी कुछ नहीं खाएंगे। कब? हफ्ते में 1 बार, और बाकी धूम धड़ाका। ऐसे नहीं होता। इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना ये पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, कभी किया कभी नहीं किया। उपासना में, कर्म में हो सकता है। देखो,